बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा पे हम पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और लास्ट ईयर हमारे काफ़ी सारे बच्चे विदाउट आइट्स और विदाउट बैंक स्टेटमेंट्स लेवल 1 कॉलेजेस में स्टडी के लिए गए थे और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। हमने एडमिशन कुछ बच्चों का लिया था विन कॉलेज सिडनी के अंदर और उसमें हमें COE मिलने शुरू हो गई और हमने वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दी। अब उसमें से हमारा जो बच्चे का वीज़ा आया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उस बच्चे का प्रोफाइल। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि विदाउट आइट्स विदाउट बैंक स्टेटमेंट कैसे पॉसिबल है कि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल सके। तो चलें, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि स्टूडेंट का नाम था अली अहमद। इस बच्चे की एजुकेशन में हिस्ट्री अगर आपके साथ शेयर करूं तो मैट्रिक इस बच्चे ने किया था 2019 में और इसके मार्क्स थे 967 आउट ऑफ 1100। मैट्रिक इसने बायो के साथ पढ़ा था और उसके बाद FSC प्री इंजीनियरिंग था और FSC प्री इंजीनियरिंग में भी इसका A+ ग्रेड था, क्योंकि इसने अपना 2021 में FSC प्री इंजीनियरिंग किया था और 12 ईयर एजुकेशन होने में इसका माशाल्लाह नंबर भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये एक कॉलेज की जो लेवल 1 कॉलेज है विन कॉलेज सिडनी के अंदर इसका कैंपस है और ये एक्सेप्ट कर रहा था एडमिशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि विदाउट आइट्स, जिन बच्चों का आइट्स नहीं है। तो हमने इस बच्चे का एडमिशन करवाया विन कॉलेज के अंदर। अब उसमें ऑफ़र लेटर हमें जो मिला, हमें ऑफ़र लेटर इस बच्चे का जो है वो बहुत जल्द जो है वो रिसीव हो चुका था, लेकिन COE को लेके थोड़ा सा वक्त लगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें मिल गया। जबकि कोर्स हमने अप्लाई किया था डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में दूसरा एडवांस डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये वोकेशनल यानी वेट सेक्टर में हमने अप्लाई किया था, कोई हायर एजुकेशन में नहीं था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं जब भी कोई वीज़ा आता है तो सवाल पहला यही होता है कि वेट में किया था या हायर एजुकेशन में किया था। तो ये हायर नहीं था, वोकेशनल प्रोग्राम था क्योंकि डिप्लोमा था और विन कॉलेज था। अब इस बच्चे के मार्क्स परसेंटेज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आइट्स इसका नहीं था, चूँकि आइट्स की गुंजाइश के लिए इस कॉलेज ने एक अपना इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट रखा था, वो स्टूडेंट ने पास किया और हमें एडमिशन मिल गया। अब सवाल ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट और आइट्स और फाइनेंशियल्स क्या वो हमने अटैच किए थे या नहीं किए थे। तो उसके लिए इमिग्रेशन पोर्टल को एक्सेस करते हैं स्टूडेंट का और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इस बच्चे का, जैसा मैंने बताया, अली अहमद नाम, और ये आप जहाँ पे देख सकते हैं अटैचमेंट्स का। तो अटैचमेंट्स में आप देखें कि 3 सिर्फ यहाँ पे चीज़ें डिमांड की गई हैं: जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, स्टूडेंट एविडेंस ऑफ, और इसके अलावा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब इसमें सबसे पहले जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट में देखें तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए थे, एक तो जो बच्चे का 1 साल 1.5 साल का गैप था वो जॉब एक्सपीरियंस ने कवर किया, क्योंकि और उसके बाद डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस था, एक इसने ये कोर्स किया हुआ था, मैट्रिक और इंटर का, और इसके अलावा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे अटैच किए। हेल्थ इंश्योरेंस वाले सेक्शन में हमने किया कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, जो COE लेटर थे, कोविड वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन और हेल्थ इंश्योरेंस, ये 4 चीज़ें यहाँ पे अटैच हुई। और उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट है, CNIC है स्टूडेंट का, पेरेंट्स के CNIC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, फोटो है और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। यानी बहुत चंद एक डॉक्यूमेंट्स हमने प्रोवाइड किए एम्बेसी को, यानी 60 टोटल मतलब मैक्सिमम अटैच कर सकते हैं, जबकि हमने सिर्फ 17 डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, क्योंकि ये कॉलेज को लेके जब आपको COE जनरेट हो जाता है तो एम्बेसी पोर्टल के ऊपर खुद ब खुद आपको वो बता देता है कि इस कॉलेज को या इस यूनिवर्सिटी को लेके कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट एम्बेसी डिमांड करती है। इसमें जो कि बैंक स्टेटमेंट का बताया ही नहीं गया था, ना डिमांड किया गया था। आप देख सकते हैं कि जैसे दूसरे लेवल 2 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में यहाँ पे काफ़ी डिटेल से चीज़ें डिमांड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमसे वो डिमांड नहीं किया गया। फाइनेंशियल्स भी नहीं थे और बैंक स्टेटमेंट भी अटैच नहीं हुई। अच्छा, ये चीज़ हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये कॉलेज लेवल 1 में है या नहीं है? इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि आप अपने कॉलेज का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, कि कौन सा लेवल है, लेवल 1 है, 2 है। वो भी मैंने, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया, वो भी आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चलें एक शॉर्ट्स आपको अगेन दोबारा से बता दूं कि देखें कि ये वेबसाइट है इमिग्रेशन की, होम अफेयर्स की। यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप जिस कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है या जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है वो लेवल 1 में है या 2 में है
क्योंकि लेवल 1 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ आपसे बैंक स्टेटमेंट डिमांड नहीं करते, आपसे फाइनेंशियल्स अटैच करने की वो डिमांड नहीं होती, और आपको वीज़ा इन दोनों चीज़ों के अलावा मिल सकता है। और आइट्स की भी डिमांड नहीं है। जैसे कि आपको मैंने पोर्टल दिखाया तो वहाँ पे आइट्स भी नहीं था, और इसलिए हमने ज़ाहिर है अटैच भी नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट का था ही नहीं। अब यहाँ पे आप देखें कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो कंट्री सेलेक्ट करें, एजुकेशन प्रोवाइडर आप सेलेक्ट करें, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे इसको एविडेंस ऑफ डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे इस कॉलेज को लेके जो डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जा रहे हैं वो ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स की कोई किसी किस्म की डिमांड नहीं है। यहाँ पे अगर आपसे फाइनेंशियल्स का नहीं पूछा जाता, अगर आपसे आइट्स का नहीं पूछा जाता, तो इट मीन्स कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये कॉलेज लेवल 1 में है और आपको इसमें फाइनेंशियल्स स्टेटमेंट और आइट्स की ज़रूरत नहीं है। तो इस बच्चे का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीज़ा अप्लाई जो किया था वो हमने किया था 30 जनवरी 2023 को हमने ये वीज़ा लॉन्च किया था, और 15 फ़रवरी को हमें ये वीज़ा, मतलब सिर्फ 15 दिन के अंदर खुदा ने कामयाबी दी और इस बच्चे को वीज़ा जो है वो इंतहाई आसानी से, और एक्सपेंसेस के तकरीबन वो आए अराउंड कोई 20-22 लाख तक। स्टूडेंट का प्रोफाइल भी यहाँ पे अगर आप इससे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स के हवाले से इसके 20 से 22 लाख के दरमियान में एक्सपेंस आए। जो इसकी साल की फ़ीस पे कर रही थी $11,000, बाकी जो इसकी इंश्योरेंस, मेडिकल, बायोमेट्रिक, मतलब कुल मिला के इसके एक्सपेंस जो है वो वेरी रिजनेबल हुए, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा जो है वो ग्रांट लेटर आपके सामने है, रिसीव हो गया। और इस तरह और भी काफ़ी सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके वीज़ा ग्रांट जो है हमें रिसेंटली रिसीव हुए। तो मैं कोशिश करूंगा कल परसों और इस तरह करके आपके साथ उन बच्चों के प्रोफाइल भी शेयर किए जाएं। कुछ बच्चे आइट्स के साथ थे, कुछ विदाउट आइट्स थे, कुछ बैंक स्टेटमेंट के साथ थे, कुछ विदाउट बैंक स्टेटमेंट थे। तो इन सब बच्चों की एजुकेशन, आइट्स और ये सारा प्रोफाइल और एक्सपेंस जो है कितने हुए वो सबसे आपसे साथ मैं शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में अली अहमद के केस को लेके आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि इस बच्चे का प्रोफाइल कैसा था और गैप कितना था, किस कॉलेज में हमने अप्लाई किया, कितनी फ़ीस डिपॉजिट करवाई, कितनी इंश्योरेंस थी और बाकी तमाम चीज़ें। मज़ीद कोई सवाल रहता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाफिज़ाबाद में हमारा ऑफिस है, आप चाहें तो हाफिज़ाबाद हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, अपने केसेस को डिस्कस कर सकते हैं और हमसे आगे अपना वीज़ाज़ अप्लाई करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।